नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों और गरीबों को सरकार जमीन देगी, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो वहीं बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट भी बस कुछ ही घंटों में जारी किया जाएगा। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के 1,70,000 शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बस कुछ ही दिनों में, अगले 2 से 4 दिनों में रिजल्ट जारी किया जा रहा है। के पाठक ने घोषणा कर दी है कि दिवाली से पहले शिक्षकों की नियुक्ति भी करवा दी जाएगी। अक्टूबर में ही सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी। और इसके लिए के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दे दिए। के पाठक ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि नई शिक्षकों की नियुक्ति दिवाली से पहले हो जाना चाहिए। मध्य अक्टूबर तक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देश दिया है कि शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। चूंकि 15 अक्टूबर तक सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है, अतः बस कुछ ही घंटों में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। के पाठक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि एक ऐसी जगह का चयन करें जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों में पूरा किया जा सके। तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बस कुछ ही घंटों का इंतजार करें, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। बैंकों में 2000 के नोट बदलवाने का या जमा करने का समय सीमा खत्म हो गई है। यदि आपके पास अब भी 2000 के नोट हैं तो आखिर उन नोटों का क्या होगा? पहले आरबीआई ने 30 सितंबर तक लास्ट डेट दिया था, फिर 7 अक्टूबर तक डेट को बढ़ाया गया। तो क्या अब ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह गया है? क्या इस नोट को फाड़ के फेंक देना चाहिए? नहीं, अब भी आप नोट को बैंकों में जमा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आरबीआई ने बताया है कि अब भी 13% नोट वापस नहीं आए हैं, जो 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य के हैं। इसलिए आरबीआई ने फैसला किया है कि अब 8 अक्टूबर से 2000 के नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदला जा सकता है। इन कार्यालयों में एक बार में सिर्फ 20,000 के नोट यानी 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। जिन लोगों के घर इन कार्यालयों से दूर है, वह डाक से भी नोटों को आरबीआई कार्यालय में भेजकर उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा भी हासिल कर सकते हैं। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किए जा रहे हैं। पहले जहां सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपया की राशि देती थी, हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपया की राशि मिलती थी, लेकिन अब हर 3 महीने में 2,000 रुपया करके मिलेगा, यानी साल में 8,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। और बड़ी खबर तो ये है कि किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपया करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय कैबिनेट में इसी महीने इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर दी है, ताकि 5 राज्यों में मोदी सरकार को फायदा पहुंच सके। और इससे बिहार के 75,66,000 किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। और रही बात कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में कब आएगा, तो देखिए, बड़ी खबर है कि 10 नवंबर या उससे पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए जाएंगे। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 69,000 शिक्षकों की बम्पर बहाली की जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न कक्षाओं के लिए 69,692 शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि इसी हफ्ता दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को हम भेज रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात कि शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए, अभी बड़ी खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के 70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
15 अक्टूबर तक या उससे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर में तो साफ साफ कह दिया गया है कि 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा जारी हो जाएगी। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी का अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। किसानों को केंद्र सरकार बीज खरीदने और कुछ जरूरी कामों के लिए हर एक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। लेकिन अब पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, जिससे वे जब चाहे तब लोन ले सकेंगे और अपनी जरूरी काम का निपटारा कर सकेंगे। दरअसल घर घर केसीसी अभियान के तहत पीएम किसान डाटाबेस से वैसे किसान खोजे जाएंगे जिन्हें अभी तक केसीसी नहीं मिला है। और बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि इसके लिए अक्टूबर से ही घर घर केसीसी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डिजिटल तरीके से चलाया जा रहा है। इस कार्य में राज्य सरकार के वित्त, कृषि और पशु संसाधन एवं मत्स्य विभाग के साथ साथ नाबार्ड, सभी कॉमर्शियल बैंक, पंचायतें और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर तो ये है कि अगले 3 महीनों के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जा सकेगा। घर घर केसीसी अभियान को सफल बनाने के लिए बैंकों को पूरा करने का निर्देश वित्त मंत्रालय से दिया गया है। केसीसी के लिए पर्याप्त धन भी आवंटित किया गया है। इस योजना का लाभ बिहार के करीब 38,81,000 किसानों को मिलने वाला है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि लौटते मानसून के बीच मुजफ्फरपुर में झमाझम बारिश आज होने वाली है। साथ ही कैमूर जिले में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कैमूर में जगह जगह जल जमाव और नदियों का प्रकोप देखा जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के 17 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और सहरसा। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक बिहार में बारिश में थोड़ी थोड़ी कमी आएगी और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। 10 अक्टूबर के बाद फिर से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो सकता है। बिहार में रेहड़ी पटरी, ठेला लगाने वाले या फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार इन्हें बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दे रही है। देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को सरकार 10,000 रुपए तक का लोन देगी। और अब बड़ी खबर आ रही है कि सरकार करने वाली है पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। अब 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं लाभार्थी। खास करके बिहार वाले ध्यान दें, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के माध्यम से शहर या गांव के ऐसे गरीब लोग जो रोजाना काम करते हैं, दैनिक आय के माध्यम से अपने परिवार का पालन करते हैं, वो आमतौर पर एक छोटी पूंजी के साथ ही काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये योजना काफी फायदेमंद होगा। खास बात यह है कि 10,000 रुपए का बिना गारंटी के ही लोन दिया जा रहा है। और देखिए, जो लोन की राशि नियमित रूप से चुकाएंगे तो 7% का जो प्रतिवर्ष ब्याज लगता है वो भी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यानी नियमित रूप से लोन चुकाने वालों को ब्याज के रूप में भी 1 रुपया तक नहीं लगने वाला है। साथ ही ससमय भुगतान पर अगली बार 20,000 रुपया एवं पुनः 50,000 रुपया तक का ऋण दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, नाई की दुकान, ब्रेड पकोड़ा व अंडा बेचने वाले, जूता सीने वाले, किताबें या स्टेशनरी लगाने वाले, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय का ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, फेरी करने वाले आदि लाभ उठा सकते हैं। अब रही बात की अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए आप pmswanidhi.gov.in पर जाएं। बिहार के गरीबों के लिए, खास करके जो किसान हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, तो उनके लिए बड़ी खबर है, सरकार उन्हें जमीन दे सकती है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दे दिया है कि बिहार में भूमि सुधार आयोग की अनुशंसा पर भूमि सुधार कानून लागू हो सकता है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चंद लोगों के पास ज्यादातर जमीन है और यही लैंड लॉर्ड है जिनकी आबादी ज्यादा है, उनके पास जमीन है ही नहीं। जो किसान है, जो खेती करना चाहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जमीन उन लोगों के पास है जिन्हें खेती से कोई मतलब नहीं है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 60% खेती करने वाले लोग हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देखिए, बिहार में 16 जून 2006 को डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का गठन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद काफी ज्यादा राजनीति गर्म हो गई थी। नीतीश कुमार जी में इतना हिम्मत नहीं था कि वे भूमि सुधार कानून लागू कर सके और अब तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि बिहार में भूमि सुधार कानून लागू किया जा सकता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर गरीबों को जमीन दान में दे दिया जाएगा और यही भूमि सुधार है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिनकी जमीन है, जमीन उन्हीं की रहेगी, रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम पर होगा, लेकिन जो खेती करना चाहते हैं उनको जमीन खेती करने के लिए दे दिया जाएगा। और ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा करेगी। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का हड़ताल जारी है। आंगनबाड़ी केंद्र ठप पड़ा हुआ है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। और साथ ही अब बड़ी खबर आ रही है कि 9 अक्टूबर से होगी बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बेमियादी हड़ताल और 10 अक्टूबर को भूख हड़ताल भी किया जाएगा, यानी आमरण अनशन किया जाएगा। बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि सरकार की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय की राशि दिया जाए। सेविका पर्यवेक्षक और सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युइटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। पटना में जीविका दीदी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान सरकार ने पहले डंडे से पिटवाया, फिर वाटर कैनन से पानियों की बौछार करवाए। हजारों की संख्या में जीविका दीदी अनेक जिलों से पटना पहुंची थी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर। सभी कई घंटे तक पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन करती रही। इस कारण पूरी तरीके से यहां यातायात बाधित रहा। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल पहुंची और इन पर वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया। कुछ तस्वीरें देखिए किस तरह से जीविका दीदियों को लाठियों से पीटा जा रहा है। हजारों की संख्या में पहुंचे जीविका दीदियों की ये तस्वीर देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से जीविका दीदी को लाठियों से पीटा जा रहा है। जब स्थिति नहीं संभली तो वाटर कैनन का प्रयोग कर जीविका दीदियों के हुजूम को तितर बितर करने की कोशिश की गई। इस दौरान जीविका दीदियों ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी कि हम ताज पहना सकते हैं तो कदमों में गिरा भी सकते हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई है जहां जीविका दीदियों को पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। जीविका दीदियों की मुख्य मांग है कि हमें जो 2,000 रुपया मासिक वेतन मिलता है उसे बढ़ाकर 20,000 रुपया तक किया जाए तथा सभी को इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए, साथ ही नौकरी को परमानेंट किया जाए। टोटल 10 सूत्री मांगों को लेकर जीविका दीदी प्रदर्शन कर रही है। बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इनकी रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी जरा ध्यान दें। बीपीएससी आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि सहायक बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित वैसे संविदा कर्मी जो अपने ऑनलाइन आवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन 1003 जो 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, इस ज्ञापन के तहत विधिवत नियोजित सहायक पद पर कार्यरत रहने या कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया गया है।
असिस्टेंट पद के लिए अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके 7 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करें। 15 अक्टूबर 2023 के बाद अपलोड किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। बिहार में जातीय गणना में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नीतीश सरकार ने भुगतान के लिए जारी कर दिए हैं 212 करोड़ रुपए। अब जातीय गणना से जुड़े सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने आरटीजीएस के माध्यम से सभी जिलों को 212 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। पटना को सबसे अधिक 11.49 करोड़ रुपए मिले हैं।